दिल्ली से राहत की खबर यह है कि 12 अप्रैल के बाद पहली बार 13,000 केस आए दिल्ली में। 24 घंटे में कोरोना के 13,336 नए केस आए और जैसा कि कुमार कुंदन बता रहे थे, पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है। जो पिछला था वो 23% था, वो अब 21% के आसपास आया है। आइए जल्दी से आप बात करते हैं कि संकट में अगर जान है तो लॉकडाउन कितना आपको उससे बचा सकता है या लॉकडाउन कितना उसका सबसे बड़ा समाधान है, ये समझिए। जल्दी से दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसीलिए दिल्ली में लॉकडाउन इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि लॉकडाउन का असर दिख रहा है। दिल्ली में केसेस में कमी आ रही है और अगर आप ये सोचें कि टेस्ट तो कम नहीं हो रहे तो उसको ऐसे समझिए कि पॉजिटिविटी रेट देखना चाहिए। जो पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में 35%, यानी 100 जांच कराने वालों में 35 लोग संक्रमित हो रहे थे उसके पास था, वो घटकर 23 हो गया। यानी अब 100 में से 23 लोग संक्रमित निकल रहे हैं जांच कराने पर। यानी दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार घटी है और लॉकडाउन को इसका श्रेय आप दे सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में केस कम आ रहे हैं और ये खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। लॉकडाउन के दौरान हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। टाइम मिलता है, संक्रमण की चेन बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ती, इसलिए सरकारों के पास भी एक वहां पर रूम बनता है। अभी लॉकडाउन हटाया तो केस फिर से बढ़ सकते हैं, यह खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा और पहले से ज्यादा सख्ती कैसे, ये समझिए। अभी तक दिल्ली में लॉकडाउन में दिल्ली की मेट्रो नहीं बंद थी, लेकिन अब दिल्ली मेट्रो की सर्विस बंद कर दी जाएगी दिल्ली में इस लॉकडाउन से। जो नेक्स्ट फेज है, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल या होटल में शादी बैन कर दी गई है। आप किसी मैरिज हॉल या बैंक्वेट हॉल में लिमिटेड लोगों के साथ भी शादी नहीं कर पाएंगे। कहां कर पाएंगे? घर में या कोर्ट में, और वो भी केवल 20 लोगों के साथ। 20 लोगों से ज्यादा उस शादी में नहीं होंगे। शादी में डीजे, टेंट, केटरिंग, इन सब पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और यह भी कहा है कि अगर आपने किसी को एडवांस दे दिया है या किसी ने एडवांस ले लिया है किसी वेंडर ने, तो उसको आपसी सहमति के साथ तारीख को आगे बढ़ाइए या वापस कीजिए। सहगल साहब, ये जो नए नियम आए हैं, ये कितने सहायक आपको दिखते हैं कोरोना को रोकने में, इस लॉकडाउन को जो नए नियमों के साथ बढ़ाया गया आगे? नहीं, इसमें टेम्परेरी असर तो पड़ेगा इसका, मगर जो ओवरऑल सिचुएशन है, जो कि जिसका डर है, वो कैसे सॉर्ट आउट होगी। हाँ ठीक है, इस पीरियड में थोड़ी ऑक्सीजन की इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, थोड़ा हो सकता है अगर हॉस्पिटल बढ़ जाएं, बेड बढ़ जाएं या कुछ ऐसा और इंतजाम हो जाए, वो तो दूसरी बात है। तो लॉकडाउन एक चीज़ को पोस्टपोन कर रहा है। उसको पोस्टपोन करने से ठीक है, वैक्सीनेशन बढ़ानी है, वैक्सीनेशन की है, वैक्सीन की प्रोडक्शन बड़ी लिमिटेड सी है। बाकी वर्ल्ड आपको देने को तैयार नहीं है, सारा अमेरिका और यूरोप खरीद के बैठ गई है। तो आपको जो आपकी प्रोडक्शन है उसी पे गुजारा चलाना है। तो उस प्रोडक्शन की लिमिट्स हैं, तो वैक्सीनेशन भी इतनी फास्ट नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए, तो और जितनी पहले हो भी रही थी। तो सिचुएशन ये है कि ठीक है, आपने लॉकडाउन लगाया, लिमिटेड लॉकडाउन लगाइए, पूरा मत, सारी एक्टिविटी मत रोक दीजिए। कि लोग अगर जिस तरह दर्जी हैं, माई नाई हैं, लोगों के घर जाते हैं, वो जाने देना चाहिए, वो रोकना नहीं चाहिए। जो डिलीवरी होती है घरों में, वो भी होने देनी चाहिए। चलिए देखते हैं सर, आपने जो बात कही, आप दिल्ली को बहुत अच्छे समझते हैं, आप प्रशासन को समझते हैं। हो सकता है आपकी इस बात को प्रशासन गौर करेगा और इस पर हो सकता है फिर से कुछ गौर किया जाए, लेकिन फिलहाल समय खत्म हो चुका है। सर आपका बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।